जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज की रीजनिंग क्लास की बात करें बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। दोस्तों रीजनिंग क्लास की बात करें तो ये बीएसएससी सीजीएल 3 यानी कि सचिवालय सहायक और सिविल कोर्ट, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि रीजनिंग की बात करें तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ जिसमें कि लगभग रीजनिंग पूछे ही जाते हैं। यानी कि जिस जिस एग्जाम में हम बात करें रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों मज़ा आए तो एक बार थम्स अप करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमको भी और आगे अच्छा करने का मौका मिले। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। कौन है? ए जो है बी की क्या है? माँ है। माँ है लिख दिए यहाँ पे माँ, समझ जाइए एम लिखते हैं। इसके बाद है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, ठीक लिख दिए। अब कहता है ए और गुने बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है, ठीक है लिख दिए। अब कहता है ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए जो है बी की बेटी है, ऐसे करके हम लिख दिए। यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे करके लिखने के बाद ये होता है कि आसानी होता है इसको खोजने में। अब कहता है पी माइनस के गुने वाई माइनस जे भाग एस प्लस आर, यानी कि सभी सिंबल का प्रयोग कर लिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसमें से चुनना है कथन कौन सा सही होगा। यानी प्लस का मतलब तो भाई हो गया, दिया हुआ है पी माइनस के का अर्थ हुआ पी जो है के का भाई है। ये पी जो है के का भाई है। अब गुने का अर्थ हुआ के जो है वाई का क्या है? पिता है। ये हो जाता है पिता, यानी कि ये दोनों भाई है और ये पिता है। अब माइनस का अर्थ होता है कि वाई जे का भाई है, ये फिर भाई हो गया, ये दोनों भाई हो गया ये, और ये जो है बेटा हो गया। तो अब जो कहता है भाग का अर्थ होता है जे एस की क्या है? बेटी है, ये इसका बेटी है। अब कहता है प्लस का एस आर की माँ है, ये इसकी माँ है। तो इसमें संबंध बताना है कौन सा होगा। तो संबंध हम चलते हैं कि जे और पी, जे यहाँ पर पी, जे पी की बेटी होगा। यानी कि इसको हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो जे और पी की यहाँ सीधा दिख रहा है। तो जे है पी की बेटी, क्या है? जे पी की बेटी। ये क्वेश्चंस हो जाएगा, यानी कि आप जो है बैठा के बढ़िया से आराम से निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ भी भारी नहीं है। ये जो सब चिन्ह का खेल है, चिन्ह मतलब आप मतलब बदलते जाओ तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। लिख कॉपी में कहीं एक जगह रब करके इसको निकाल सकते हो आसानी से। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तब बात करते हैं कि संख्याओं के 4 युग्म दिए हुए हैं। 4 युग्म दिए गए हैं, किसी एक जो है किसी न किसी समान है सभी और एक असमान, यानी कि 4 में से जो है इनमें से कोई एक अलग है और बाकी सब समान है। तो उसको चुनना है कौन सा संख्या जो इसमें से अलग है। तो कैसे हमको पता चलेगा कैसे अलग है? तो हम क्या करेंगे, तो इसको क्या करना है 7 + 4 यानी 7 + 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7 × 4 = 11, 5 × 16, 16 × 22, यानी कि 22 हो जा रहा है। ठीक कितना हो जा रहा है? 22 हो जा रहा है। तो उसी तरह हमको चुनना है कि 8 8 2 10, 8 2 10 ये ठीक हो जा रहा है, ये भी ठीक है, मतलब ऑप्शन जो दिया हुआ है अनुपात में ठीक है। अब कहता है कि 5 1 6 2 8 1 9, ये 9 ही हो रहा है, यानी कि सी आंसर की बात करें ये गलत हो जाएगा। 4 2 6 9 6 15 ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन की हम बात करें सी ऑप्शन 9 हो जा रहा है। बाकी सबका अनुपात ये पूर जा रहा है इसको काउंटिंग करके, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। तो आपको पता करना 1 से 6। अब लूडो गोटी तो अब हर आदमी देखते हैं मोबाइल में खेलते हैं। पहले तो लूडो गोटी का बहुत ही बिक्री होता था, अब जब से मोबाइल आया है ताश और लूडो का बिक्री ही बंद हो गया है। तो इसमें सारा का सारा खेल मोबाइल में ही आ गया है। अब कोई टेंशन नहीं है कि जहाँ भी निकालो आप खेलना शुरू कर दो। तो वही बता रहा है 1 से 6 तक अंक दिया हुआ है, लूडो में छक्का में रहता हुआ दिया हुआ, उसमें से 5 को दर्शाने वाले फलक यानी 5 को जो विपरीत में कौन सा चिन्ह आएगा। तो 5 के विपरीत में हमको पता करना है कौन सा आएगा। तो 4 4 यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं। 4 के विपरीत में क्या है? 4 के विपरीत में 4 है, ठीक है। और 3 के विपरीत में क्या है? 3 के यहाँ पे विपरीत 1 है, 3 के विपरीत में 1 है, ठीक है।
अब कहता है 6, 6 के विपरीत में आपको दिख रहा है 6 के विपरीत में क्या है 2 है, तो किसके विपरीत में कहता है आपको क्या पता करना है, तो किसके विपरीत में कहता है कि इससे स्पष्ट क्या हो जा रहा है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है 4 जो होगा 5 का विपरीत होगा, क्या होगा 4 जो 5 का विपरीत होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है, तो क्या उत्तर देना है। 5 लड़की एक घेरा बनाकर खड़ी है, ठीक है, घेरा बनाकर खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे हम दे दिए एक घेरा बना लिए, ठीक, और उनके प्रमुख केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र भी हम बना लिए, यहाँ पे केंद्र है बीच में, कलर भी चेंज कर लेते हैं हम, हो गया। अब कहता है कि मुख्य केंद्र की ओर है, सुमन जो है लता और आशा के बीच में, सुमन क्या है लता और आशा के बीच में, और यहाँ पे हम लिख दिए आशा, ये से आशा हो गया, और यहाँ से एस से सुमन, ये हो गया लता, एल से लता, आप समझ सकते हो आसानी से। और उसके बाद कहता है तथा ममता लता के दाईं ओर बैठा है, ममता क्या है लता के दाईं ओर बैठा है, तो दाईं ओर तो हमको इधर से चलना है ना, इधर से चलना है तो दाईं ओर हो गया, इधर से चलना है तो बाईं ओर हो गया, यानी कि राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है, यानी कि जहाँ पे जिस साइड हम मेरा जो इस साइड दायां हाथ पड़े तो दायां साइड और इस साइड पड़े तो बायां साइड, आप आसानी से समझ सकते हो, ऐसे ही समझना है और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ क्या करना है, यहाँ ममता लिख देना है, ममता के दाईं ओर लता के दाईं ओर ममता बैठा है। अब कहता है कि दाईं ओर बैठा है लता, ममता लता के दाईं ओर है, यदि रजनी ममता के बाएं ओर चौथी है, रजनी क्या है ममता के बाएं ओर क्या है चौथी है, यदि रजनी ममता के बाएं चौथी हो तो आशा के दाईं ओर कौन सा है, तो यहाँ पे लिख दिए रजनी, 8 से रजनी हम लिख लिए, ठीक है। अब कहता है आशा के दाईं ओर कौन है, तो आशा के दाईं ओर कौन सा होगा, आशा के दाईं ओर सुमन है, देख सकते हो यहाँ पे है ये सुमन है, और इसके बाईं ओर हो जाएगा रजनी, तो इसका आंसर स्पष्ट दिख रहा है कि डी हो जाएगा, यानी सुमन। कहता है कि आशा के दाईं ओर कौन सा है, तो अब इससे पता चल जाता है स्पष्ट आशा के दाईं ओर सुमन है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मज़ा आ रहा हो तो एक बार थम्स अप करके ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर करें। अब 5वां क्वेश्चन कहता है लीला प्रातः ऑफिस के लिए निकलती है, उसका ऑफिस घर से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ऑफिस जो है कितना है 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे हम लिख दिए घर है, ठीक, और घर से कितना किलोमीटर दूर है, उसका ऑफिस घर से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, इसलिए वह पैदल चलकर जाना पसंद करती है, वह घर से सूर्य के विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, क्या है ये जहाँ जिस साइड मेरा मतलब दायां हाथ पड़े तो उधर हो जाता है पूर्व साइड, जिधर बायां हाथ पड़े वो पश्चिम साइड हो जाता है, ठीक है, तो इधर पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो हम विपरीत दिशा में कर रहा है तो हम इधर चलना शुरू कर दिए, ठीक है। तब कहता है कि चलना शुरू कर दिया, 500 मीटर चलता है, ठीक है, यहाँ पे 500 मीटर चल गया, ठीक। अब कहता है फिर दाएं ओर मुड़ गया, दाएं ओर मुड़ना है तो कैसे किधर मुड़ना है, इधर मुड़ जाना है, तो कितना मीटर चला, तो 200 मीटर दाएं ओर मुड़कर चला, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है 200 मीटर चला। अब वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ती है और अपने ऑफिस की ओर चलने लगती है, तो ये ऑफिस की ओर चलने लगती है, ठीक है, यहाँ पे ऑफिस भी अब पहुँच गया, वो अब से हम लिख सकते हैं ऑफिस हो गया। उसके घर से ऑफिस किस दिशा में है, तो उसके घर से ऑफिस की हम बात करें किस दिशा में, तो यहाँ पे घर है, ठीक, यहाँ पे ऑफिस पहुँच गया। 2 किलोमीटर दूरी पर भी बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है 2 किलोमीटर होगा, ठीक, तो इसका दूरी देख लो आप कितना हो जाएगा, तो इधर हो गया कितना, नीचे हो गया दक्षिण साइड, ऊपर हो गया उत्तर। आप जब भी कॉपी में या कहीं भी देखते हो तो ऊपर हमेशा उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण, और जिधर मेरा दाहिना हाथ पड़ता है वो पूरब, जिधर बायां हाथ पड़ता है पश्चिम, तो हो गया, तो ये कितना हो गया पश्चिम और उत्तर, कहाँ पे है पश्चिम और उत्तर दिशा, तो कहाँ पे किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में पश्चिम और उत्तर दिशा में, देख लो इधर ये पश्चिम हो गया, नीचे तो दक्षिण ही है, ऊपर में उत्तर है, तो इस बीच में ना आ गया, तो बीच में आ गया तो क्या होगा पश्चिम है और उत्तर है, पश्चिम उत्तर के बीच में, तो इसका आंसर
डी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गए। तो एक बार लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसमें जो है आगे चलकर हम SSC का फुल सेट कराने का प्रयास कर रहे हैं और समय हमको नहीं मिल पा रहा है, समय अभाव के कारण जो हम नहीं कर पा रहे हैं। जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमको यही पता करना है कि शब्द को पहचानना है, बस क्या करना है, पहचानना है। तो पहचानना है तो कार ऑटोमोबाइल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कार जो है कहीं भी आप गैराज में जाते हो तो लिखा होता है ऑटोमोबाइल शॉप या पार्ट्स, जो भी होता है ऑटोमोबाइल है। जितने भी गाड़ी होते हैं जैसे ऑटो हो गया या जो भी गाड़ी हो गया, जैसे 2 पहिया 3 पहिया वाहन जो ऑटोमोबाइल के अंदर ही आते हैं। तो कार ऑटोमोबाइल से संबंधित है। उसी प्रकार लैपटॉप किससे संबंधित होगा, तो लैपटॉप तो कंप्यूटर ही है, मिनी कंप्यूटर है तो कंप्यूटर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह दोस्तों अगर आप लोग का प्यार बना रहे तो हम जरूर आगे कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े अक्षर के एक शब्द या समूह दिया हुआ है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर रूप में दिए गए हैं। ठीक है, 4 शब्द उत्तर के रूप में दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है। दिए गए शब्द या अक्षर समूह के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते, उसे चुनिए। यानी कि क्वेश्चन का मतलब कहना है कि ये शब्द दिया हुआ है, ठीक, इस शब्द में ये 4 ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक शब्द इसमें से नहीं बनेगा, बाकी 3 जो है ABCD में चुनना है। बाकी 3 बनेगा, एक नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा, हम देख रहे हैं के है, इसमें के है, आप खोज सकते हैं, के भी इसमें दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे के है, एन है, ओ है, सभी का सभी दिया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे सभी अक्षर मिल रहा है, लेकिन वाई आपको खोज लो कहीं पे नहीं मिलेगा। इसमें वाई दिया हुआ है सी में, तो इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है कि वाई इसमें नहीं है, तो वाई शब्द नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कहता है कि ये इस प्रकार पिक्चर है, हम इसको क्या किया, आकृति को ये कागज दिया हुआ है, कागज, इसको मोड़ते गए हैं। क्या किए हैं, अब इसको मोड़ दिए। तो इधर इधर से मोड़ने के बाद जो है इसमें क्या किया, आकृति मोड़ने के बाद पंच करने के बाद खोलने के बाद वो किस प्रकार आकृति दिखाएगा। क्योंकि पंच आकार का जो एक कागज लिए उसको जो मोड़ते मोड़ते जो है कुछ इस प्रकार की आकृति बन गया। यानी कि जब यहाँ पे इस तरह हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे होगा और क्या होगा, तो जब यहाँ पे ऐसे होगा तो हम देख सकते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सीधा हो गया और यहाँ पे सीधा हो गया। यानी कि इसका ऑप्शन की हम बात करें तो जब यहाँ सीधा चल रहा है और ये भी सीधा चल रहा है, कुछ इस प्रकार आकृति होगा। तो यहाँ पे 2 बिंदा बनेगा, यहाँ पे भी 2 बिंदा बनेगा, यहाँ पर भी 2 बिंदा बनेगा। तो इस प्रकार का बिंदा किस में बन रहा है, तो हम देख सकते हैं एकमात्र बी ऑप्शन है जो इस प्रकार का बिंदा बन रहा है। तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि इस तरह बिंदा जो भी देख सकते हैं दिया हुआ रहता है, ऐसे करके बढ़ेगा। तो आपको खुद चुन लेना है, देख के ही पता चल जाएगा। अब 9 क्वेश्चन कहता है कि 6 मित्र दिया हुआ है। ठीक है, 6 मित्र दिया हुआ है, एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। हम तो वृत्ताकार आकृति बना लिए। ठीक है, एक वृत्ताकार बना लिए। ठीक, इसमें केंद्र है, इसी की तरह मुंह करके बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है, सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी की एक समान दूरी पर बैठे, सब समान समान दूरी पर बैठा हुआ है। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा, यानी कि ऐसे करके सामने सामने बैठा हुआ है। ठीक, इसमें बैठा हुआ है और ए और एफ के एक दूसरे, कहता है डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही सामने बैठा है। ठीक है, सामने बैठा है। अब कहता है ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं और बी सी के सामने बैठा है, डी के सामने कौन बैठा है, ये आपको बताना है। कैसे हम बताएंगे, तो यहाँ क्वेश्चन सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमको बताना है। अब कहता है कि एक दूसरे सामने पर हर कोई किसी ना किसी एक दूसरे मित्र के एकदम सामने बैठा है। ठीक है, सामने बैठा है। अब कहता है डी ना तो सी के बगल में बैठा है ना ही सामने बैठा है। क्या है इसका मतलब, हम क्या करें, डी यहाँ पे लिख दिए, डी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्या कहता है ना, डी जो है ना तो सी के बगल में बैठा है ना ही सामने बैठा है, सामने भी नहीं है। तो सामने नहीं है तो हम क्या करेंगे, सी को सब यहाँ पे लिख दिए, ना इसके सामने दिए ना बगल में दिए। ठीक, इसके बीच में एक और आएगा, इसका मतलब इसके एक बीच में आना चाहिए व्यक्ति। ठीक, सामने भी बैठा है, बगल में भी नहीं है। ठीक है, अब कहता है ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठा है,
ए और एफ को क्या करेंगे, एक दूसरे के सामने बैठा दें। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए को ही यहाँ पे बीच में दे देंगे, दे दिए, और इसके सामने में एफ को बैठा दिए। ठीक, अब हो गया। अब कहता है कि ए और एफ दूसरे के सामने बैठा है, बी सी के सामने बैठा है, क्या होगा, बी जो है सी के सामने बैठा है। जब सी यहाँ पे है तो यहाँ पे हम बी दे दिए, एकदम सामने बैठा दिए, हो गया, काम बन गया। अब कुछ कुछ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। तब बात करते हैं डी के सामने कौन बैठा है। तो डी के सामने कौन बैठा है, 6 मित्र है तो कहाँ 5 मित्र ही बैठा हुआ है। अब देखेंगे कौन सा मित्र बचा हुआ है, तो ई बचा हुआ है, तो ई कौन सा होगा, ई तो डी के सामने ही आएगा, एकमात्र ई बचा हुआ था, तो ठीक है, ई हम बैठा दिए। अब कहता है कि डी के सामने कौन बैठा है, तो स्पष्ट दिख रहा है डी के सामने ई बैठा है, तो आंसर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए। तो चलिए वीडियो को थम्स अप करते हुए आगे बढ़ें, लाइक बटन दबाते हुए। अब क्वेश्चन कहता है अगर दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाता है तो निम्नाकृति छवि सही दर्पण छवि चुनेंगे। कौन सा, ये दर्पण दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे दर्पण है। तो इस पिक्चर को दिखना है किस प्रकार दिखेगा। तो दर्पण यहाँ पे बैठा है तो ऑटोमेटिक है, जो बिंदा इधर इस साइड में है तो इसके ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, किस साइड में आ जाएगा, तो बाएं साइड में आ जाएगा। तो देख सकते हैं कहाँ पे है, बाएं साइड में। और इसमें जो है कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, और ये जो है सेम इसी तरह रहेगा। पिक्चर में हमको लगता है कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। बिंदा खाली जो है ये गोल बड़ा इस साइड आ जाएगा। तो देख सकते हैं कहाँ पे, इस साइड में आया हुआ है। तो एकमात्र हमको डी ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एकमात्र डी ऐसा ऑप्शन है जहाँ की हमको दिख रहा है सेम सही दिख रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे डी पे, तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है 11 नंबर है, जिस प्रकार अन्वेषण करना होता है, यानी कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनना है। जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी डैश से संबंधित है। अन्वेषण जो करता है वो खोजना, कोई चीज खोजता है अन्वेषण करने के लिए। तो उसी प्रकार जो चहलकदमी किससे संबंधित है, भ्रमण, यानी कोई भी आदमी कहता है कि जैसे कि वह चहल पहल में रहता है तो क्या होता है, तो हमेशा मतलब चहल पहल में रहता है तो भ्रमण में रहता है। तो चहलकदमी क्या हुआ, भ्रमण से संबंधित है, आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, सही चित्र का चयन करें जो अनुसरण करता है, यानी कि इनमें से सही चित्र का चयन करना है। अब ये चित्र जो है इस प्रकार जो है सामने सामने जो है, ब्लैक ब्लैक सामने सामने है और वाइट वाइट सामने सामने है। ठीक इसी प्रकार हमको चुनना है कि ये जो पलट गया है, तो पलट गया है, क्या हो गया, तब इस साइड में है तब इधर इस साइड आ गया। तो ठीक उसी प्रकार इसको चुनना है, कौन सा होगा, जब इस साइड में है तब क्या होगा, तो अब इधर आ जाएगा ये साइड में। तो देख सकते हो किस पिक्चर में दिया, एकमात्र सी ऑप्शन है, इधर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आप देख के आराम से पता कर सकते हो। अब 13 नंबर कहता है प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सा आएगा। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह में कौन सा अक्षर आएगा, तो हम एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा। तो एक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब कितना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो एक पे फिर क्या करेंगे, एक पे क्यू करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे फिर क्यू करेंगे। तो एक पे क्यू करेंगे तो क्या होगा, एक ही हो जाएगा। अब 2 पे बचा है, 2 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब कितना बचा है, तो अब 2 पे क्या करेंगे, 2 पे स्क्वायर कर दिए, यानी कि अब 2 पे क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। यानी कि एक बार एक पे स्क्वायर करना है और एक बार क्यू करना है। फिर उसी प्रकार 2 पे स्क्वायर करना है, 2 पे क्यू करना है, 2 पे स्क्वायर के 4, 2 पे क्यू 3। अब 3 पे क्या करेंगे, 3 पे स्क्वायर करेंगे 9 और 3 पे क्यू करेंगे, कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो देख सकते हो खूब बढ़िया से आपको बताने का हम प्रयास करें ताकि आपको मज़ा आ जाए, समझने में भी आसानी हो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 14 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्रों के क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। यानी कि ये जो पिक्चर दिया हुआ है तो नीचे दिए ऐसे क्रम वाइज चल रहा है। तो ये साइड में तीरा चल रहा है, किस साइड में चल रहा है, तो ये साइड में चल रहा है। तो अब इस तीरा को क्या करें, हम ऊपर की साइड में दे दिए, ऊपर इधर और इधर घुमा दिए। अब यही तीरा को क्या करें, इस साइड में आ गया, नीचे घुमा दिए। अब यही तीरा क्या करेंगे, इधर नीचे दे दे, इधर घूम गया। अब जो चलेगा तो इसी साइड में ना चलेगा, तो इस साइड में चलेगा तो इधर ऐसे हो जाएगा। तो देख सकते हो आप किस में ऐसा पिक्चर दिया हो, तो डी में इस प्रकार एक ही पिक्चर दिख रहा है। तो आशा करता हूँ कि समझ गए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा व्यनारेख
निम्नलिखित वर्गों के सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। तो वर्ग में दिखाया गया आदमी, पिता, डॉक्टर, यानी कि आदमी ही तो पिता और डॉक्टर दोनों ही बनेंगे। आदमी क्या होगा, आदमी ही पिता और डॉक्टर दोनों बनेंगे। तो हम ऑप्शन में क्या करेंगे, ये आदमी हो गया, ठीक है, आदमी हो गया। और ये क्या हुआ, आदमी हो गया, तो ये बीच वाला पिता है। पिता तो अब डॉक्टर भी हो सकता है ना, तो पिता क्या हुआ, डॉक्टर भी हो गया। तो आदमी के अंदर में पिता हो गया, तो ये पिता डॉक्टर भी हो सकता है। तो ये बी ऑप्शन सटीक बैठता है, एकदम सही बैठता है, आपको चुनना है। तो इस प्रकार अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको समझना है कैसे क्या करना है। तो इसका आंसर की हम बात करते क्या किया है, कुछ नहीं किया है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस गुना कर दिया है। कैसे किया है, क्रॉस गुना, छः गुने कितना हो गया 5, प्लस में 3 तिया 9, 6 5 30 और 9, 3 गुने 3 कर दिया तो कितना हो गया 39 हो गया, यानी बीच वाला ऑप्शन पुर गया। तो उसी प्रकार क्या किया है, 7 5 35, 35 हो गया, 5 गुने 7 उसे 4 गुने 4 16 हो गया। तो क्यों है 11, 3 1 4 1 5, यानी कि कितना हो गया 6 5 11 के बाकी रहा 1, 4 1 5 51, 51 हो गया। उसी प्रकार क्या करना, 25 25 हो गया और 4 तिया 12, 25 में 12 क्या हुआ 37, 37, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन है कथन और निष्कथन। ये बनाने में और मजा आता है, कैसे आता है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहता है कुछ डॉक्टर राजा है, कुछ डॉक्टर क्या है, तो ये हम डॉक्टर लिख दिए। डॉक्टर हम क्या है, डी लिख सकते हैं, डी से डॉक्टर समझ गए। कुछ डॉक्टर क्या है, राजा है, तो हम क्या किए यहाँ पे राजा डॉक्टर, राजा तो राजा ही, डॉक्टर तो खास करके सच में ही राजा होता है, ठीक है, क्योंकि इसे इज्जत अलग ही मिलता है और पैसे तो है ही इसमें डॉक्टर में। तो चलिए हम बात करते हैं। अब कहता है सभी राजा सुंदर है। अब सभी राजा को क्या करें, हम सुंदर बना दिए, ठीक है, यहाँ पे सुंदर हो गया। इसी प्रकार से हम फॉलो करना है पैटर्न को, जैसे हम बता रहे हैं, इससे निकालने में बहुत ही आसानी होता है। अब कहता है सभी डॉक्टर सुंदर है, क्या हुआ, सभी डॉक्टर सुंदर है, तो ये गलत हो गया। सभी नहीं, कुछ डॉक्टर कहता तो चल सकता था, सभी के सभी का, क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ पे है और सुंदर तो यहाँ हुआ, तो कुछ कहता तो सही हो जाता है, सभी का रहा है, गलत हो गया। अब कहता है सभी राजा डॉक्टर है, सभी राजा क्या है, सभी राजा डॉक्टर, ये तो राजा हो गया बीच में और ये डॉक्टर हो गया। सभी कैसे होगा, जब कुछ डॉक्टर राजा का है तो सभी राजा डॉक्टर बता रहा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो ना तो ए और ना ही दो अनुसरण करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए अंश को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 50 व्यक्ति एक समूह में से 18 ट्रेन से कम पड़ जाते हैं, यानी कि 18 ट्रेन से कम पड़ जाते हैं और 26 बस से कम पड़ जाते हैं। 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन से ना ही बस पे जाते हैं, तो केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ट्रेन से कितना व्यक्ति जाता है, तो ट्रेन से सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यह बस से कितना 26 कम पड़ जाते हैं, तो बस लिख दिए 26 जा रहा है। ट्रेन से कितना जा रहा है, तो 18 जा रहा है, ठीक है, हो गया। अब कहता है 50 व्यक्ति है टोटल, ठीक, उसमें से 26 बस पे जाता है, 26 ट्रेन से जाता है, अब माइनस कर दिए। अब कहता है 50 में क्या करेंगे, 8 तो क्या है 50 कुल है, 8 ना तो ट्रेन से जाता है ना ही बस से जाता है, माइनस कर दिए इसे। करने के बाद कितना हुआ 26 और 18 44 हो गया। 44 जब हुआ, ठीक, अब इसमें कितना घटा देंगे, तो इसमें 2 हो गया, ठीक, कितना हो गया 2, तो कितना बचा, दोनों में माइनस करके 2 बचा। 2 मतलब कि क्या हुआ, केवल ट्रेन पर कम पर जाने वाले व्यक्ति कितना हुआ, तो यहाँ पे 2 बचा। अब देख सकते हो 2 जब बच गया तो केवल ट्रेन पे जाने वाले कितना हुआ, 18 में माइनस 2 कर देंगे तो 16 हो गया। केवल ट्रेन से जाने वाले 16 व्यक्ति बचा, तब कुल व्यक्ति का कितना हुआ 16/50, ये कर सकते हैं गुने 100। परसेंटेज निकालने के लिए करे तो हमको तो करना पड़ेगा, क्योंकि कितना 50 दूने 100, तो 16 दूने 32, नहीं 32% जो आदमी है वो केवल किससे यात्रा करते हैं, ट्रेन से। कुल व्यक्तियों की संख्या कितना परसेंट है, यानी कि केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितना 32% है, तो आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, कहता है कि यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ इसमें चुनना है कौन सा शब्द आने वाला है इनके बीच में। तो कौन सा शब्द आएगा, ई में हम क्या करें, ई में 7 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, एल हो जाएगा। कैसे, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, कितना शब्द हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सात सात जोड़ दिए एल हो गया। अब एल में कितना जोड़ दिए, जो आ जाएगा कितना, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, कितना हो गया, एस आ गया। तो कितना होगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, एस लिख दिए। ठीक है, अब फिर चलते हैं। अब एच में कितना जोड़ देंगे, 7 ही जोड़ेंगे, 7 7 का ही चल रहा है तो ओ हो गया। अब ओ में कितना जोड़ देंगे, 7 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ में आप जोड़ लीजिए बी आ जाएगा, एस बी हो गया। एस